वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा की संरचना एवं राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा क्या है पहले ये समझ लेते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है और यह एक निरंतर चलने वाला सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और यही क्रम चलता रहता है। इसकी तुलना में लोकसभा एक अस्थायी सदन है और उसका विघटन प्रति 5 वर्ष में आम चुनावों के समय होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद के सदन हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन तथ्यों को विशेष रूप से समझते हुए चलें। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है, जिसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। 250 में से 238 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आवंटित हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और यह सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यों के अंदर सीटों के बंटवारे के संबंध में 4वीं अनुसूची में विस्तृत विवरण दिया गया है। वर्तमान स्थिति में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ये 250 अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आते हैं एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार ये 245 सदस्य हो जाते हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में ही राज्यसभा की सीटें हैं और अन्य में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है। ये केंद्रशासित प्रदेशों की बात है। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया या निर्वाचन। चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। मतदान कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक राज्यसभा सदस्यों के लिए निर्वाचन में मतदान करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह कौन होते हैं 12 सदस्य? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर निर्धारित है। अर्हता, कौन व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है? भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो। पद्धति हम देख चुके हैं, अब इसे हम समझ लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, ये क्या होता है? इसमें एक कोटा निर्धारण होता है और एक है एकल संक्रमणीय मत। कोटा का निर्धारण इस सूत्र के द्वारा होता है, मतों की कुल संख्या बटे नियत प्रतिनिधि संख्या +1 और +1। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? अर्थात मतदाता एक ही वोट देता है, वह विभिन्न उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है और प्राथमिकता में एक ही बैलेट पेपर पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से प्राथमिकता से अपनी पसंद बताता है। यहाँ पर हमें एमपी का उदाहरण ले लेते हैं। एमपी में सीटें हैं विधानसभा की 230। ठीक है, अगर मान लीजिए राज्यसभा के 4 सदस्यों के लिए अगर वोटिंग होनी है तो इस कोटा क्या होगा? मतों की संख्या 230 बटे 4, नियत प्रतिनिधि संख्या 4 है, 4 और 1 5 +1, तो इस प्रकार ये कोटा हो जाएगा 47। अर्थात एमपी में चुनाव जीतने के लिए 47 विधायकों के वोट की आवश्यकता होगी किसी प्रतिनिधि को, और एक विधायक के वोट का मूल्य होता है 100, तो ये हो जाएगा 4700 मूल्य के आधार पर। लेकिन आपके समझने के लिए अब इतना ही काफ़ी है। ये तो आपने समझा कोटा पद्धति। और वरीयता क्रम क्यों दिया जाता है इसको भी हम समझ लेते हैं। यह एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से हम समझ रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में
ऐसा मतपत्र होता है जिसमें ये उम्मीदवार दिए गए हैं, ABCDE, इस प्रकार उम्मीदवारों के नाम रहते हैं और उसके सामने वरीयता दी जाती है। इस प्रकार वरीयता दी जाती है। मान लीजिए पहले पे A को, दूसरे पे C को, तीसरे पे E को, चौथे पे D को, पांचवे पे B को। इस प्रकार कोई भी विधायक अपना वोट वरीयता के आधार पर दे सकता है। पहले राउंड की गिनती में अगर ये वोट B को जाएगा, ये वोट भी B को जाएगा, ये वोट A को जाएगा, इस प्रकार से गिनती हो जाती है। कोई भी प्रत्याशी अगर पहले राउंड में निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई प्रत्याशी पहले राउंड में निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता तो दूसरे राउंड की गणना होती है। इन्हीं मतपत्र के आधार पर वह गणना होती है जिसमें सबसे कम मत जिस प्रत्याशी को मिलते हैं उसके वोटों को निरस्त कर दिया जाता है और उसी मतपत्र में दूसरी वरीयता प्राप्त मत को चुन लिया जाता है। उसी के मतों में दूसरी वरीयता पे जो व्यक्ति होता है, दूसरी वरीयता पे जो प्रत्याशी होता है, उसके वोटों में वह गिनती होती है। इस प्रकार से यह एकल संक्रमणीय मत प्रत्याशियों के चयन में प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण होता है और इस प्रक्रिया में दोबारा वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक ही बार में प्रत्याशियों को चुन लिया जाता है। इसमें एक खास बात और है कि जो इस भी पार्टी का विधायक होता है वह अपने वोट को पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिखाता है। तो गुप्त मतदान नहीं है, ये विधायक को अपना वोट पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाना होता है। ये सभी राज्यों की राज्यसभा सीटें दी गई हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसे रोक के देख सकते हैं किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पालवारी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।